चुनाव और इंटेंसिव रिवीजन है। वैसे एक बात आपको और कह दूं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नामक कोई चीज भारत के कानून में नहीं। ये चुनाव आयोग ने हाल ही में 3 हफ्ता पहले इजाद की है, ये भारत के किसी कानून में नहीं। तो और फिर योगेश जी 2003 में जो 2003 हुआ में था, क्या हुआ था? मैं बता देता हूं 2003 में क्या हुआ। 2003 में जो हुआ था वो इंटेंसिव रिवीजन था। दोनों के नाम में साम्य है, वास्तविकता में कोई साम्य नहीं। 2003 में जो हुआ था, मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। तब कंप्यूटराइजेशन हाल ही में वोटर लिस्ट का हुआ था, जिस जमानों में सिंपल सी चीज, संकेत भाई आप समझ जाएंगे क्योंकि अभी भी आपके बाल उतने काले नहीं है जितने की कुछ लोगों के हैं जो टीवी के ऊपर आके बोला करते हैं। पहले क्या हुआ करता, जब कंप्यूटर नहीं होता था तो लिस्टों को रजिस्टर पे बनाया जाता था। रजिस्टर पे जब आप लिस्ट को बनाते हैं तो उसमें करेक्शन होते हैं, और करेक्शन होते होते कुछ स्टेज के बाद कॉपी इतनी खराब हो जाती है, इतनी हो जाती है, और फिर आप एक रजिस्टर से नए रजिस्टर पे चढ़ाने में मिस्टेक्स होते हैं। तो प्रक्रिया ये थी कि 4-5 बार ये संशोधन करने के बाद अब कहते थे कि अब नया रजिस्टर बनाओ, अब छोड़ दो इसको। पहले ऐसा हुआ करता। 2003 में जब कंप्यूटराइजेशन शुरू हो गया था इलेक्टोरल रोल्स का, तब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब जबकि कंप्यूटराइजेशन हो गया है और कंप्यूटर में आप 100 बार भी अमेंड कर लो तो कॉपी क्लीन ही बाहर निकलेगी, तो अब हमें आगे से ये करने की जरूरत नहीं है, हम एक बार अच्छे से चेक करवा लेते हैं। तो उसमें क्या हुआ था, कंप्यूटराइज्ड लिस्ट जो थी, उस जमाने में बीएलओ नहीं हुआ करते थे, जो लोकल ऑफिशियल्स थे उनको कंप्यूटराइज लिस्ट दी गई। ऊपर नाम था संकेत उपाध्याय, पिताजी का नाम, और नीचे वाली रो खाली छोड़ी गई और उनको कहा गया था कि तुम जाओ घर में चेक करो, और अगर ये इंफॉर्मेशन ठीक है तो उसी इंफॉर्मेशन को नीचे दोबारा लिखो।